स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आरडब्ल्यूए पे नवीन शर्मा सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं एनटीपीसी के लिए। तो उन्हीं प्रैक्टिस सेट को हम पीडीएफ फॉर्मेट में क्विक रिवीजन तरीके से इनको हम यहाँ पे करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इससे क्या होगा, आपका कम समय में अच्छा एक रिवीजन हो जाएगा। और ये जो पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। सारे प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा था, इसमें पर्व से संबंधित है। तो प्रमुख पर्व पूछे गए थे। तो मिजोरम के प्रमुख पर्व कौन से होते हैं? तो एंथूरियम होता है। एंथूरियम जो है ये प्रसिद्ध फूल के नाम पर इस त्यौहार का नाम पड़ा था। और मिजोरम की आपको एक ट्रिक भी याद रखनी है कि कूट शब्द आपको कहीं भी दिख जाए तो वो मिजोरम से ही संबंधित होता है। चापचार कूट, ख्वादो कूट और पावल कूट। पावल कूट का जो अन्य नाम होता है वो होता है स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। ये अभी आपको याद रखना है। अगर हम आगे बात करें नागालैंड की, तो आवलेंग ये नागालैंड का त्यौहार होता है। हॉर्नबिल नागालैंड से संबंधित है और हॉर्नबिल जो है वो पहली बार 2000 में मनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हॉर्नबिल जो है वो 10 दिनों तक मनाया जाता है और 1 से 10 दिसंबर तक ये त्यौहार मनाया जाता है। वहीं अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का जो नृत्य है वो चेरा ओबा है, लुई नगाई है। अरुणाचल प्रदेश का लोसार, सोलंग और ड्री उत्सव ये आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। दूसरे प्रश्न में पूछा था लोक कला से संबंधित। तो लोक कला, जो कोलकली लोक कला है, ये आपकी केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र की में की जाती है। कोलकली नृत्य कला, अगर केरल से बात करें तो कथकली और मोहिनी अट्टम इसके शास्त्रीय नृत्य हैं। और काली अट्टम, मुदियट्टू ये भी यहाँ केरल से ही संबंधित हैं। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो काई सिलवट्टम, कुम्मी, कावड़ी और मलियट्टम। अट्टम शब्द जो है ये आपका तमिलनाडु से संबंधित होता है। ये आपको तमिलनाडु से याद रखना है। वहीं अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे इसमें पूछा गया था कि कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन सी है। तो त्रिमूर्ति की अगर हम बात करें तो त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री ये कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति है। कर्नाटक संगीत का संबंध किससे होता है? तो दक्षिण भारत से जो है वो कर्नाटक संगीत का संबंधित है। और कर्नाटक संगीत के जनक कौन है? तो पुरंदरदास। पुरंदरदास ने एक पुस्तक लिखी थी दास साहित्य, ये भी आपको याद रखना है। अगर कर्नाटक संगीत में महिला त्रिमूर्ति की बात करें तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, डी.के. पट्टादमल और एम.एल. बसंत कुमारी ये कर्नाटक संगीत में महिला त्रिमूर्ति है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी से आपको याद रखना है पद्म भूषण जो है इनको 1975 में, भारत रत्न 1998 में, ये 28 गलत लग गया, 1998 में इनको भारत रत्न दिया गया था। यूएन में प्रदर्शन कब किया था एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी ने? तो 1966 में इन्होंने यूएन में प्रदर्शन किया। और रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो इनको 1974 में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कलाओं से पूछा गया था। तो बिहार की जो प्रमुख चित्रकलाएं होती हैं वो है तो मधुबनी कला, जदुपाटिया और पैतकर जो है ये बिहार से संबंधित है। बंगाल की अल्पना हो जाती है। महाराष्ट्र की बारली और रंगोली, पंजाब की फुलकारी होती है। कलमकारी और मुगलू ये कहाँ की? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओराफ जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। वहीं अगर हम बाघ पेंटिंग की बात करें तो बाघ पेंटिंग जो है वो आपकी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। पट्टाचित्र और सोड़ा उड़ीसा से संबंधित है, ये आपको देख लेना है। और कलमा पट्टू ये आपकी केरल से संबंधित है। वहीं पांचवा प्रश्न था वो पुस्तकों से संबंधित था। झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तकें आपको पता ही होगा, बहुत फेमस राइटर है। इंटरप्रेटर ऑफ द मेलोडीज, द नेम सेक और अनएक्सपेक्टेड अर्थ और द लॉर्ड लैंड ये भी झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तकें हैं। नयनतारा की बात करें, रिच लाइक अस ये नयनतारा की पुस्तक है। अरुंधति रॉय की पता ही होगी आपको, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत ही फेमस पुस्तक है, हर एग्जाम में ये पुस्तक पूछी जाती है, अरुंधति रॉय। शोभा डे की कौन सी है? स्टेरी नाइट ये शोभा डे की पुस्तक है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये किरण देसाई की पुस्तक है। द रूल ऑफ ब्रेकर्स प्रीति सोनॉय की पुस्तक है, द रूल ऑफ ब्रेकर्स। अबंडर्स ऑफ वर्ड्स शशि थरूर। और द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा। डॉलर बहू 3000 टाके सुधा मूर्ति।
फेयरलेस गवर्नेंस किरण बेदी, वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक हो जाती है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा और वाई भारत मैटर्स और डॉलर बहू, ये भी आपको सारी याद रखनी है, इंपोर्टेंट पुस्तक बनती है। अगला प्रश्न पूछा गया था बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कब होती, तो गणतंत्र दिवस की आधिकारिक तौर पर समाप्ति को दर्शाते हुए ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी स्टार्ट की जाती है। अहिंसा दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो यूएन ने इसकी स्वीकृति 2007 से की थी अहिंसा दिवस के रूप में, जो अहिंसा दिवस है। और 26 जनवरी 1950 को मुख्य अतिथि कौन थे, तो सुकर्णो इंडोनेशिया के थे। और 2025 को भी, मतलब जो भारत ने अपना पहला गणतंत्र जो दिवस था वो मनाया था, उस समय भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति आए थे। और 2025 में भी प्रोबो इंडोनेशिया के जो थे वो आए थे। अगर 1992 और 1993 में बात करें तो कोई मुख्य अतिथि नहीं आया था भारत में। वही भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति मिला, तो कैलाश सत्यार्थी थे। शांति के लिए इन्हें नोबेल दिया गया था। 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ इनको नोबेल दिया गया था। मलाला यूसुफजई की पुस्तक इंपॉर्टेंट होती है बी आर डिस्प्लेस्ड, ये मलाला यूसुफजई की पुस्तक है। 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ इन्हें शांति में नोबेल पुरस्कार था। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए। हरगोविंद खुराना को 1968 में दिया गया था भारत वो नोबेल शांति के लिए, ये नोबेल पुरस्कार की बात चल रही है। और सीवी रमन को 1930 में साइंस में पहला, मतलब फिजिक्स में जो दिया गया था वो सीवी रमन को दिया गया था। भारत में किस प्रकार की सरकार है, तो भारत में किस प्रकार की सरकार है, तो भारत में जो सरकार है वो संसदीय है। शासन में दो प्रमुख होते हैं, एक राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, एक शासन का प्रमुख जो होता है वो पीएम होता है। भारत सरकार की अर्ध संघात्मक है, राज्यों का संघ है, ये भी आपको याद रखना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। हरिंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने गए, वही फ्रैंक एंथोनी मनोनीत हुए थे ये। और संविधान का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर प्लस 6 अन्य सदस्य बनाए गए थे। गठन 29 अगस्त 1947 को, बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही कंटेंट बहुत बेहतरीन होता है नवीन सर का, तो आप लोगों के लिए ये रिवीजन के लिए है। और पीडीएफ तो हम आपको दे ही रहे हैं टेलीग्राम पे, तो इसे आप फिर से एक दो बार क्विक रिकैप कर सकते हैं, जिससे आपका स्कोर जीके जीएस में और बूस्टअप हो सके। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव में जो अनुच्छेद थे वो 8 अनुच्छेद थे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आप सभी को पता ही होगा, भाग 4 में है, आयरलैंड से लिए गए हैं। 12 सदस्यों का नॉमिनेशन जो है वो भी आयरलैंड से लिया गया है राज्यसभा में। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी आयरलैंड से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो कनाडा मॉडल से संघात्मक व्यवस्था ली गई है। अमेरिका से बात करें तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये हमने अमेरिका से लिया है। यूएसएसआर से पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं। कनाडा की बात करें तो संघात्मक व्यवस्था और राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिए। अवशिष्ट शक्तियाँ भी हमने कनाडा से ली। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। संयुक्त अधिवेशन जो होता है संसद का, उसकी अगर हम बात करें तो इसे बुलाता कौन है, तो बुलाता राष्ट्रपति ही है, लेकिन इसकी अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ये भी आपको याद रखना है संयुक्त अधिवेशन से। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि आपातकालीन, ये हमने कहाँ से लिया, तो आपातकालीन जर्मनी के संविधान से लिया गया था। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। और राष्ट्रपति शासन 356 में, जो अभी मणिपुर में इम्पोज्ड है, 360 वित्तीय आपात होता है। राष्ट्रपति शासन में एक प्रश्न और बनता है कि शक्तियाँ जो है वो किसके पास चली जाती है, तो राष्ट्रपति शासन में शक्तियाँ जो है वो राज्यपाल के पास नहीं जाती हैं, वो संसद के पास सीधी शक्तियां चली जाती हैं। जो संसद उसमें करेगी, कानून संसद के द्वारा ही बनते हैं राष्ट्रपति शासन के लिए, तो वो राष्ट्रपति के पास ही शक्तियां होती हैं। और इसमें हाई कोर्ट जो है वो एज इट इज़ काम करता रहता है। हाई कोर्ट की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। संविधान का संशोधन ये हमने कहाँ से लिया, तो साउथ अफ्रीका से हमने
ये संविधान का संशोधन लिया और वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। पुस्तक तहकीक मात हिंद किसके द्वारा, तो अल बरूनी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। इब्न बतूता की रहला थी। तबाह के नासिरी मिनहाज उस सिराज की पुस्तक थी। तबाह के फिरोज शाही बरनी की पुस्तक थी। तारीख मुबारक शाही याहिया सिरंदी की पुस्तक थी। और तारीख ए यामिनी उतवी की पुस्तक थी। फुतहात ए आलमगीरी ईश्वरदास नागर की पुस्तक थी। चार चमन चंद्रभान की पुस्तक थी। मजम उल बहरीन दारा सुको की ये पुस्तक थी। किताबुल हिंद की बात करें तो किताबुल हिंद जो पुस्तक है वो अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। गजनबी के साथ ये भारत आए थे। भारत के पुराणों का अध्ययन जो था वो अल बरूनी के द्वारा किया गया था। प्रश्न पूछा गया था डैश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था, तो ये आपका गुलाम वंश था। गुलाम वंश के सारे शासनकाल दिए गए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। बहलोल लोदी का शासनकाल दिया गया है, ये 1445 से ये सारा दिया गया है यहाँ पे। सैयद के बाद ये ऐसे दिया गया है गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। और इसके जो शासक थे लोधी वंश के बहलोल लोधी, सैयद वंश का खिज्र खां और तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी और गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इनके शासन दिए गए हैं और ये इनकी टाइमलाइन दी गई है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 और यह आपको याद रखना है 84 वर्ष तक उपमहाद्वीपों पर शासन किया किसने, गुलाम वंश ने। और बाकी ये टाइमलाइन आपको पता ही होंगी। एकता प्रणाली को संस्थागत लागू किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली को लागू किया था। तुर्क के चहलगानी शुरू की, जीतल टंका शुरू किया। जीतल कॉपर की सिक्के थे और टंका जो थे वो चांदी के सिक्के थे। यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हैं, टंका जो होता है इसमें अंक की बिंदी आती है और चांदी में भी ये आती है। तो इसे ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। ये दो करेंसी पूछ ली जाती हैं कि टंका कैसा का था, तो टंका जो है वो चांदी का था। इसके समय चंगेज खां आया था। ट्रांस अक्सियान कब्जा किया था इसने 1219 में और 1221 में भारत में आक्रमण किया। मौत इसकी 1227 में हो गई थी। अगर मकबरा शैली का जनक भी है इल्तुतमिश को ही माना जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि मकबरा शैली का जनक किसको माना जाता है, तो इल्तुतमिश जो है वो मकबरा शैली का जनक था। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पाया, तो अलाई मीनार जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये किया गया था। नाम दिया गया था कुकुर सीरी। ऊंचाई इसकी थी 24 मीटर। सीरी का किला, हौजे खास, अलाई दरवाज़ा, कुतुब उल इस्लाम दरवाज़ा, ये अलाउद्दीन के निर्माण कार्य थे। सीरी का किला, हौजे खास, अलाई दरवाज़ा, कुतुब उल इस्लाम का दरवाज़ा, ये आपको याद रखना है अलाउद्दीन। और अलाई मीनार की ऊंचाई कितनी थी, तो 24 मीटर इसकी ऊंचाई थी। अगला प्रश्न आता है आकाशगंगा का निकटतम गैलेक्सी कौन सा है, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो आकाशगंगा का निकटतम गैलेक्सी। आकार स्फेरिकल होता है। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा, तो जॉर्ज लेमेत्रिक द्वारा बिग बैंग थ्योरी दी गई थी। ब्रह्मांड कितने पुराना है, तो 13.7 बिलियन ईयर पुराना अपना ब्रह्मांड है। और स्टडी ब्रह्मांड की क्या कहलाती है, तो कॉस्मोलॉजी कहलाती है। और शिकारी तारामंडल ओरियन इसको कहते हैं। अगला प्रश्न आता है सूर्य का बाहरतम क्षेत्र क्या कहलाता है, तो जो बाहरी क्षेत्र होता है इसको हम कोरोना कहते हैं। और टेम्परेचर इसका कितना 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। आंतरिक इसका कितना रहता है, तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। सूर्य की चमकती सतह को हम क्या कहते हैं, तो फोटोस्फीयर कहते हैं। टेम्परेचर इसका 5000 होता है। और ये हाइड्रोजन, हीलियम और ये अदर गैसेस ये इन पे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आता है अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है, तो अंतरिक्ष विज्ञान के अगर संदर्भ में बात करें तो किस ग्रह के एक भी चंद्रमा नहीं है, तो आपको ये याद रखना है शुक्र और बुध के एक भी चंद्रमा नहीं है अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में। तो ये आपका RW के जो NTPC नवीन सर कराते हैं उसके प्रैक्टिस सेट में 20 ही क्वेश्चन कराए थे उनने पहले प्रैक्टिस सेट में। तो ये यहाँ पे हमने आपको एक क्विक रिविजन इसका करा दिया है। बाकी प्रैक्टिस सेट 2 भी हम कराएंगे। ऐसी जितने भी प्रैक्टिस सेट वो कराएंगे नवीन सर, जितने 30-35 कराएंगे वो हम सारा ऐसी फॉर्मेट में क्विक रिवीजन के साथ PDF फॉर्मेट में आपको रिवाइज करा देंगे। और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे आपको PDF और MCQ फॉर्मेट में हम वहाँ पे प्रैक्टिस भी करा देंगे। और ऐप पे आप जाइए तो NTPC के लिए फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, तो वो आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर ऐप पे।
हर सुबह वहाँ पे मॉक टेस्ट डाले जाते हैं और संडे को स्पेशल मॉक भी कराया जाता है। तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर मॉक दीजिएगा, जिससे आपका स्कोर बढ़ सके और आपको अपनी कमियाँ पता चल सकें। बाकी वीडियो पसंद आई हो और ये सीरीज़ अगर आप लोगों को पसंद आती है और इसे जारी रखना है तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसमें क्या इम्प्रूव हम कर सकते हैं वो आप लोग ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।